Hello students, welcome to Video. I am your new science mentor and in this video we are going to start third part of our chapter number 9 which is carbon compounds. Guys, in our previous video we have learned about carbon, a versatile element and hydrocarbons. अब इन सब से हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड्स एंड सेकेंड है होमोलॉगस सीरीज। सो ये दो टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अब जितने भी टाइप्स के कार्बन कंपाउंड्स है, भले ही वो स्ट्रेट चेन रहे, ब्रांच चेन रहे या साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स रहे, वो सैचुरेटेड रहते हैं या तो अनसैचुरेटेड रहते हैं। अब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स जो है इसमें भी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं। अब इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जो कि है प्रोपेन। प्रोपेन ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे कितने एटम्स रहते हैं कार्बन के? 3 एटम्स रहते हैं। अगर 3 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपेन। अब प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C3H8 और प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप वीडियो में देख सकते हो। अब प्रोपेन में जब बॉन्ड जो है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड। अब जब ये बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाता है तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या बन जाते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो प्रोपेन का जैसे ही बॉन्ड चेंज हुआ, बॉन्ड शिफ्ट हुआ और यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो प्रोपेन क्या हो गया? प्रोपीन में कन्वर्ट हो गया और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी चेंज हो गया। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C3H8 और प्रोपीन जो कि अल्किन फैमिली से बिलोंग करता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H6। 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकल गए तो यहाँ पे एक बॉन्ड बढ़ गया। फिर हमने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए तो यहाँ पे और एक बॉन्ड ऐड हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में और वो डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो जब डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो वो बन जाता है प्रोपाइन और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H4। देन ये तो हो गया स्ट्रेट चेन की बात। अगर हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं तो ब्रांच चेन में भी आपको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C4H10। मतलब ब्यूटेन जो है ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स रहते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जांपल है आइसोब्यूटेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10 और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अब ये जो आइसोब्यूटेन है इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटिलीन बन जाता है। क्या बन जाता है? आइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटेन शिफ्ट होता है किसमें? आइसोब्यूटिलीन में। और जैसे ही आइसोब्यूटेन आइसोब्यूटिलीन में कन्वर्ट हो गया तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाता है। समझ आ रहा है आप सबको? अगर आइसोब्यूटेन है, सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर आइसोब्यूटिलीन है, डबल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एंड आइसोब्यूटिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में भी आपको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जांपल देती हूँ सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो सैचुरेटेड मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होंगे। तो हम पहला एग्जांपल देखते हैं साइक्लोहेक्सेन का। अब साइक्लोहेक्सेन जो है ये है 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड, मतलब यहाँ पे कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल है एंड सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? साइक्लोहेक्सेन एंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो साइक्लोपेंटेन की। अब पेंटेन है मतलब 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे एंड साइक्लिक है इसीलिए इसे साइक्लोपेंटेन कहा गया है। तो साइक्लोपेंटेन जो है इसमें 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आता है अगर इसमें सिंगल बॉन्ड है तो। एंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5H10। अब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है रिंग स्ट्रक्चर के, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में भी आते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन की, जो हमने फॉर्मूला देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो था C6H12 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अगर वही हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं साइक्लोहेक्सेन का तो वो हो गया C6H10। 12 से 10 आ गया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हट गए एंड 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जैसे ही निकल गए वैसे ही वहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आ गया। हेक्सेन का ही दूसरा एक एग्जाम्पल है वो है बेंजीन रिंग। तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल ही है बेंजीन रिंग
अब ये जो कंपाउंड है बेंजीन, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे कैसे है, डबल बॉन्ड है। तो हर ऑल्टरनेट कार्बन के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, बेंजीन। अब इसका फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, मतलब यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में से पूरे के पूरे 6 हाइड्रोजन कम हो गए। जैसे ही 6 हाइड्रोजन कम हो गए तो 3 डबल बॉन्ड ऐड हो गया। समझ रहे हैं आप, वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह बेंजीन रिंग रहता है स्ट्रक्चर। देन वन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इज दैट कि जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है बेंजीन का, वो क्या रिवील करता है कि ये साइक्लिक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है नेचर में। और ये कैसे पता चलता है, क्योंकि बेंजीन रिंग में ऑल्टरनेटिव में डबल बॉन्ड रहते हैं। कितने डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। और जो ये बेंजीन रिंग है, ये कैसा है, 6 मेंबर रिंग है, मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ रिंग है ये। और हर एक अल्टरनेट कार्बन एटम के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, अब जिस भी कंपाउंड में बेंजीन रिंग आती है उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जिस भी कंपाउंड में बेंजीन रिंग इंक्लूड रहती है उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिससे फ्रेग्रेंस आता है, अरोमा, अरोमा मतलब ही फ्रेग्रेंस। तो जिस भी कंपाउंड से फ्रेग्रेंस आता है उसमें बेंजीन रिंग इंक्लूड रहती है। बढ़ते हैं आगे हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड्स। सो कार्बन कंपाउंड जो है ये डाइवर्स है नेचर में, एंड इसमें वेरियस एलिमेंट्स इंक्लूड है, जैसे कि हैलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन्स एंड सल्फर। तो ये सारे क्या करते हैं, हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं हाइड्रोकार्बन में से, और कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है उसको बैलेंस करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूटिंग एटम है या ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या हैलोजेंस रहते हैं, ऐसे सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप को या एटम को हम क्या कहते हैं, हेटेरो एटम्स या फंक्शनल ग्रुप। तो अब कुछ फंक्शनल ग्रुप हमारे पास दिए हैं, हम उसको पढ़ेंगे। तो पहला फंक्शनल ग्रुप आपको दिया है अल्केन का। ठीक है, एंड अल्केन में अगर प्रीफिक्स या सफिक्स क्या लगता है, ANE। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोपेन। तो अगर 3 कार्बन मॉलिक्यूल है तो हम उसको प्रोपेन कहेंगे। अगर 4 कार्बन मॉलिक्यूल है तो हम उसको ब्यूटेन कहेंगे। 5 मॉलिक्यूल है तो पेंटेन कहेंगे। सिंगल मॉलिक्यूल है तो मीथेन कहेंगे। तो ये जो है ये अल्केन फंक्शनल ग्रुप में आता है, जिसमें सफिक्स क्या लगता है, ANE, मतलब जो पेरेंट कंपाउंड है उसके नाम के बाद ANE लगता है। देन सेकेंड जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, वो है अल्कीन। यहाँ पे क्या लगता है, लास्ट में सफिक्स जो है वो क्या लगता है, ENE या तो EN। और इसमें एग्जाम्पल क्या है, प्रोपेन का ही एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे प्रोपेन क्या बन जाता है, प्रोपीन। देन उसके बाद अल्काइन। तो अल्काइन ये फंक्शनल ग्रुप है और इसमें सफिक्स क्या लगता है, YNE, एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रोपाइन। तो देखो प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड था, प्रोपीन में डबल बॉन्ड एंड प्रोपाइन में ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड में आते हैं, अल्कीन एंड अल्काइन जो है ये अनसैचुरेटेड में आते हैं। कार्बन चेन की लेंथ एंड कंपोजिशन के अलावा फंक्शनल ग्रुप जो है ये कार्बन कंपाउंड को एक डिस्टिंक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं। मतलब जैसे ही कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, जो कंपोजिशन रहता है, इसके वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन सिर्फ लेंथ या जो कंपोजिशन है वही नहीं, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप भी डिस्टिंक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं कार्बन कंपाउंड्स को। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड and triple bond are also considered functional groups because they impart specific chemical characteristic to the compounds. Meaning what कि जब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड रहता है या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो इसे भी फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देते हैं उस कंपाउंड को। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम हैलोजन का एग्जाम्पल देखते हैं, हैलोजन कौन से हमारे पीरियोडिक टेबल में, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। तो ये 4 हमारे हैलोजेंस हैं। हम यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का एग्जांपल देख रहे हैं। पहले नाम क्या है हैलोजेंस का, एक तो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इसको लिखते कैसे, क्रोमो, ब्रोमो या आयोडो। मतलब जो प्रीफिक्स या सफिक्स हम यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप का वो क्या रहता है, क्रोमो, ब्रोमो या आयोडो। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या रहता है, डैश एक्स। मतलब एक्स के जगह क्लोरीन का Cl आएगा या ब्रोमीन का Br या आयोडीन का I ऐड होगा। एंड इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या रहता है, X, और X के जगह क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का फॉर्मूला रहता है। देन उसके बाद जो सेकंड है वो है ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है।
सो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है O सिंगल बॉन्ड H। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मूला है किसका, अल्कोहल का। और इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, डैश OH। और ये डैश के पहले कुछ कार्बन का कंपाउंड जो है वो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऐड किया CH3OH तो वो क्या हो जाएगा, CH4 मतलब मीथेन। और हमने मीथेन का एक हाइड्रोजन निकाल के वहाँ पे क्या ऐड कर दिया, OH। तो क्या हो गया वो CH3OH। तो वो मीथेन का मिथेनॉल हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वो है अल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप वीडियो में देख रहे हैं किस तरह से, CHO। एंड इसका जो कंडेंस फॉर्मूला है वो है CHO। देन कीटोन है, थर्ड कीटोन का है CO। C और O के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे अगर हम उसको कंडेंस फॉर्मूला में लिखते हैं तो वो सिर्फ CO लिखा जाता है। देन उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या है फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला COOH। लेकिन यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। तो वही अगर हम इसे कंडेंस फॉर्मूला में लिखते हैं तो वो किस तरह से लिखते हैं, COOH के फॉर्म में। देन उसके बाद है ईथर। ईथर में सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन ऐड किया जाता है एंड ईथर का कंडेंस फॉर्मूला भी वही है O सिर्फ। देन उसके बाद है ईस्टर। ईस्टर का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो है COO। कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड एंड दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है कार्बन का। लेकिन इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरह से, COO। देन उसके बाद अब हम देखते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में कौन आता है, अमाइंस। और अमाइंस का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, NHH। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और अगर हम इसको कंडेंस फॉर्मूला में लिखते तो किस तरह से लिखते हैं, NH2। ये फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। आप 11th-12th में जाएंगे, देन फर्दर स्टडीज करेंगे, तब इन सारी चीज़ों में आपको फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड रहेंगे। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, याद होना भी ज़रूरी है। सो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज होमोलॉगस सीरीज। सो द कंपाउंड्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट कार्बन चेन लेंथ फॉर्म अ सीरीज कॉल्ड अ होमोलॉगस सीरीज। मीनिंग व्हाट, ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है लेकिन जो कार्बन चेन की लेंथ है वो डिफरेंट होती है, तो ऐसे सीरीज को हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज। और ये जो कंपाउंड्स है ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं क्योंकि उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम रहता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखते हैं होमोलॉगस सीरीज का अल्कोहल का, जिसमें वेरियस कंपाउंड किस तरह से, CH3OH, देन CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। ये 3 कंपाउंड है। पहला कंपाउंड है CH3OH मतलब हमारा मिथेनॉल, देन CH3 CH2OH मतलब हमारा इथेनॉल एंड CH3 CH2 CH2OH मतलब प्रोपेनॉल। तो इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल लिए जो क्या थे, यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम है सारे। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगाया, अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप लगाया है, लेकिन इनका जो चेन है, कार्बन कंपाउंड की जो चेन लेंथ है वो चेंज हो रही है, वो बढ़ रही है। तो जैसे जैसे कार्बन कंपाउंड की चेन लेंथ बढ़ेगी तो कार्बन कंपाउंड की चेन लेंथ तो बढ़ रही है लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, होमोलॉगस सीरीज। एंड इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी किस तरह से सेम है। एंड एज आई टोल्ड यू कि उनके जो चेन की लेंथ है उसमें डिफरेंस होने के बावजूद उनमें जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो सेम रहते हैं, कंपैरेबल। देन उसके बाद होमोलॉगस सीरीज जो है वो वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अल्कोहल्स में आपको होमोलॉगस सीरीज देखने को मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपको होमोलॉगस सीरीज देखने को मिलेंगे, देन अल्डिहाइड, देन उसके बाद जितने भी मेंबर्स है सीरीज के वो होमोलॉगस रहते हैं एक दूसरे को। अब ये होमोलॉगस सीरीज को अच्छे से समझने के लिए हम शुरू करते हैं अल्केन, अल्कीन एंड अल्कोहल का जो होमोलॉगस सीरीज है वो देखते हैं। तो हम पहले देखते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन। देखो नाम दिया है यहाँ पे कंपाउंड का, क्या है, मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH4। इसका कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH4। इसमें कार्बन के एटम्स कितने हैं, एक सिंगल एटम है तो हमने एक लिख दिया। देन जो CH2 यूनिट्स है वो कितने हैं, वो भी सिंगल है तो यहाँ पे भी 1। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -162 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है इथेन। इथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C2H6 और इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो किस तरह से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें कार्बन के एटम्स कितने हैं, 2 है और CH2 के यूनिट्स कितने हैं, वो भी 2 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है,
88.5 डिग्री सेल्सियस। देन उसके बाद अगर हम अल्कोहल्स की देखते हैं होमोलॉगस सीरीज, तो पहला हम मीथेन एंड इथेन का ही एग्जांपल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मीथेन अल्कोहल आने की वजह से क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे नाम क्या हो गया कंपाउंड का, मिथानॉल। एक बात याद रखना, अल्कोहल्स के जो फंक्शनल ग्रुप है तो उनमें जो नाम में सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, OL, ठीक है। सो मीथेन का क्या हो गया, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया तो वो मिथानॉल हो गया। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CH4O एंड इसका जो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो किस तरह से है, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला था CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या आ गया, CH3OH। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 1 एंड नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स कितने हैं, वो भी 1 है एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 63 डिग्री सेल्सियस। देन उसके बाद सेकंड जो है वो है इथेनॉल। सो इथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C2H6O और इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है CH3CH2OH। तो जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है वो कितने हैं, 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स कितने हैं, वो भी है 2 एंड बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। देन अभी हम देखते हैं अल्कीन्स की होमोलॉगस सीरीज। तो अल्कीन्स में भी हमने सेम एग्जांपल लिया है, लेकिन यहाँ पे मीथेन में नहीं होगा क्योंकि मीथेन में एक ही कार्बन कंपाउंड है। तो होमोलॉगस सीरीज जो है अल्कीन्स की वो कहाँ से शुरू होती है, इथेन से। तो कंपाउंड का नाम है इथीन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4 एंड जब कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर देखते हैं तो वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पे कार्बन आइटम्स कितने हैं, 2 है और CH2 यूनिट्स कितने हैं, 0। कोई भी आपको CH2 यूनिट्स दिख रहे हैं, नहीं। देन उसके बाद अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो है -102 डिग्री सेल्सियस। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तो वो है प्रोपीन। तो प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6 एंड इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें कार्बन आइटम्स कितने हैं, 3 है एंड CH2 यूनिट्स कितने हैं, सिंगल और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -48 डिग्री सेल्सियस। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो इस क्राइटेरिया पे बेस्ड है और आपके टेक्स्ट बुक में वो दिया है जो आपको पढ़ने हैं। होमोलॉगस सीरीज में जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे एक मिथिलीन यूनिट जो है मतलब CH2 यूनिट जो है वो ज्वाइन होते जाता है और जैसे जैसे ये मिथिलीन यूनिट जो है वो ऐड होता जाता है तो जो लेंथ है उसका ऑर्डर भी इंक्रीज होते जाता है एंड जो मॉलिक्यूलर मास है मेंबर्स का वो भी 14 यूनिट से बढ़ता जाता है। जब हमने पहले एग्जाम्पल देखे होमोलॉगस सीरीज के, अल्कीन्स के, अल्केन्स के एंड अल्कोहल के, तब हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होते जा रहा था होमोलॉगस सीरीज में एंड तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा था, इंक्रीज होते जा रहा था। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है उसमें कंटिन्यूअस चेंज आते रहता है एक डायरेक्शन में, जैसे ही आप होमोलॉगस सीरीज में मूव अप करते हो। मतलब होमोलॉगस सीरीज जो है उसमें अगर आप ऊपर जाते हो, ऊपर की डायरेक्शन में जाते हो तो आप कंटिन्यूअस चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी बॉइलिंग पॉइंट। तो अल्कीन का जो होमोलॉगस सीरीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो जनरल पैटर्न क्या है, CnH2n, n के जगह पे नंबर आएगा जैसे कि C3 और H23 तो मतलब C3H6 हो जाएगा वो। फॉर द फर्स्ट मेंबर विथ n इक्वल टू 2 द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H2 into 2 विच सिंप्लीफाइज द C2H4। मतलब ये क्या है, इथीन हो गया। तो ये जो n है, n के जगह पे कोई भी नंबर ऐड हो सकता है, जैसे कि n के जगह पे 1 2 3 4 कोई भी नंबर ऐड होगा एंड उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, n के जगह पे 2 पुट किए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से हो गया, Cn के जगह C2 हो गया और H2n के जगह H2 into 2 हो गया। तो इससे हमको क्या फॉर्मूला मिला, C2H4 जो कि इथीन का फॉर्मूला है। देन अगर n की जगह पे हमने 3 पुट किया तो सेकंड मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3 और H2 into 3 क्या हो जाएगा, C3H6 जो कि प्रोपीन का फॉर्मूला है। सो इस तरह से ये जनरल फॉर्मूला के जरिए हम जो भी मेंबर्स है उस फैमिली के उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको इतना समझ गया होगा। सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नोमेनक्लेचर सिस्टम किस तरह से रहता है कार्बन कंपाउंड्स का। सो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस, बाय बाय।